नमस्कार मित्रों। चंद्र ग्रहण का परिपूर्ण समय आ गया है। सूतक काल का अब अंत हुआ जा रहा है। हम ग्रहण में आ रहे हैं। भारत की परंपराओं और विज्ञान की अवधारणाओं के बीच में विचार विमर्श करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि भारत में जितनी भी परंपराएं विज्ञान सम्मत हैं, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च में प्रूवन है कि जब भी लूनर एक्लिप्स होता है, अर्थ, मून और सन एक लाइन में आते हैं, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल पल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसके अंदर 1 वोल्ट मीटर से लेकर 16 वोल्ट मीटर तक की चेंज देखने को मिलती है। मतलब 1 न्यूटन से 16 न्यूटन तक हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम बदल जाता है। इसके बदलाव से हमारे जो शरीर के अंदर न्यूरॉन्स का सिस्टम है, इसके अंदर जो एक परिपथ घूम रहा है, जिसको हम बायो इलेक्ट्रिकल सिस्टम कह सकते हैं, इसके ऊपर बड़े दुष्प्रभाव होते हैं। जब ये प्रभाव अंदर जाते हैं तो फर्दर ये हमारे न्यूरॉन के वायरिंग को डिस्टर्ब करता है और ये हमारे सुनने, देखने और महसूस करने की चीज़ों को बदलता जाता है। मतलब बॉडी का जो बायोफिजिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स से बदल जाती है, जिससे हमारी सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होती है और फर्दर बायोरिदम बदलती है। मित्रों, इतना ही नहीं, इस सारे परिवर्तन से प्रकृति में बैक्टीरियाज के ग्रो होने की दर बढ़ जाती है और इसीलिए हम खाने को खुला नहीं रखते हैं, खाना नहीं खाते हैं। कहा जाता है कम खाए काम चलाओ। हम जब जप, ध्यान और तपस्या की स्थिति में होते हैं तो इतने प्रकार के हो रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परिवर्तनों से हमारे शरीर के अंदर का जो सिस्टम है, जो ऑरा है, वो प्रभावित नहीं होता है और हम किसी प्रकार से नेगेटिव नहीं होते हैं, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल रख पाते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि भारत की परंपराएं विज्ञान पर आधारित हैं और भारत निश्चित तौर पर इसीलिए एक स्वस्थ और अच्छी मानसिकता के साथ में चल पा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी होली और चंद्र ग्रहण के इस दोहरे अवसर पर निश्चित तौर पर जप, साधना, ध्यान से गुजरेंगे और शाम को स्नान करके हर ग्रहण के बाद एक नई सुबह का स्वागत करेंगे। एक ऐसी सुबह जिसमें राष्ट्र, समाज और देश के लिए प्रार्थनाएं होंगी, भ्रातृत्व होगा, वसुधैव कुटुंबकम होगा और यत् ब्रह्मांडे वाली भावना हमारे पिंड के अंदर समाई होगी। नमस्कार।